बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसक झड़प घटना के बाद जिले के कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के कार्यालय का निरीक्षण करने बलौदाबाजार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बेस और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, साथ में कसडोल, बिलाईगढ़, पामगढ़, भाटापारा के विधायक मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जेठखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों की संख्या में दशहरा मैदान में एकत्र हुए और कलेक्टर ऑफिस का घेराव के लिए निकल गए। यदि भाजपा सरकार शुरुआत में ही प्रदर्शनकारी को रुकवा दिया होता तो इस प्रकार से अप्रिय घटना घटित नहीं होती। यह भाजपा सरकार की नाकामी है। पता चला कि इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नागपुर से 250 लोग आए थे। वे कौन लोग हैं? जो अपराधी है उसे पुलिस पकड़े और निर्दोषों को पकड़ कर मार रहे हैं, यह गलत है। इसकी घोर निंदा करते हैं। इसके लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। दीपक बेस 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरोधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल की पूज्य जेठखाम में तोड़फोड़ की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की इस कार्रवाई में समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्याय की जांच की मांग कर रहे थे। यदि भाजपा सरकार ने समाज की मांग को मान लिया होता तो शायद यह हिंसक घटना नहीं होती। वहीं प्रदर्शन के दौरान बीच में असामाजिक तत्व लोग घुसे और तोड़फोड़ व आगजनी की। इस प्रकार प्रशासन की लापरवाही से स्पष्ट है। इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सरकार की नाकामी है। आंदोलन होते रहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल आंदोलन करता है, कोई सामाजिक संगठन आंदोलन करता है, लेकिन ये जो आंदोलन है इसके लिए इतना ये लोग आंख मूंद के बैठे रहे। एसपी, कलेक्टर, क्या आईजी को पता नहीं रहा होगा? क्या रायपुर में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं रहा होगा? क्या विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री को पता नहीं रहा होगा? इन लोगों ने जानबूझ के स्थिति होने दी और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका मुखिया विष्णुदेव साय जी। इनको एक जब कलेक्टर और एसपी कार्यालय, जो एसपी और कलेक्टर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं और वो प्रतिनिधि कार्यालय छोड़ के पीछे दरवाजे से भाग जाए, इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हमेशा लगातार ये 6 महीने से सरकार बनी हुई है और लगातार हमारे नेतागण के बयान आते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है। आए दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है और ये सबसे बड़ी घटना के रूप में बलौदाबाजार की घटना सामने आया है और हम सब इसलिए सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जो अपराधी हैं उसे पकड़े, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन जो निरपराध है, जिनका इसे कोई लेना देना नहीं, कोई बलौदाबाजार घूमने आया है, कोई पिक्चर देखने आया है, कोई अपने रिश्तेदार यहाँ आ जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, बेदम पिटाई, बहुत सारे फोटोग्राफ हमने देखे, इतना मार मारे हैं तो पूरा पीठ काला हो गया। इस पार्टी के तमाम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एलओपी, हमारे कांग्रेस दल के और तमाम हमारे विधायक साथियों ने भी अपील की कि शांति बनाए रखें और साथ ही जब 15 तारीख से घटनाएं शुरू हुई, प्रशासन को अवगत कराए, शासन को अवगत कराए समाज के लोगों ने, लेकिन शासन प्रशासन ने जांच के नाम पर लीपापोती करने का काम किया और साथ ही कुछ लोगों को उन्होंने जेल भेजे जिससे समाज संतुष्ट नहीं था। जब उसके बाद समाज संतुष्ट नहीं होने के बाद लगातार शासन प्रशासन से मांग करते रहे, सीबीआई की मांग करते रहे, तो जिम्मेदार मंत्री और शासन प्रशासन ने क्यों बात नहीं की समाज के लोगों से? शांति बनाए रखने के लिए क्यों अपील नहीं की, क्यों संवाद नहीं किया? ये सबसे बड़ा चूक। जब सीबीआई जांच की अगर समाज मांग कर रही थी तो फिर सरकार ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? जबकि इससे पहले इस सरकार आने के बाद
कई छोटी बड़ी घटनाओं में सीबीआई जांच को इन्होंने निर्देशित किया है, आग्रह किया है। तो ये भी घटना किसी समाज को आहत करने वाली घटना था। तो सीबीआई जांच के उन्होंने घोषणाएं क्यों नहीं की? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उसी तरह से एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ को जलाने का काम कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरे छत्तीसगढ़ जल रहा है। छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। सरकार इस घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग डर के दहशत से गांव से गायब है, परिवारजन को खोज रहे हैं, वो कहां है? ये बड़ी सवाल है। और घटना के बाद शासन प्रशासन निर्दोष लोगों पर बर्बरता के साथ पेश आ रही है, जिससे पूरे जिले और आदि प्रदेश डरी हुई है। उन लोगों के वास्तव में कितने लोगों के इन्होंने अभी तक जेल भेजे, कितने लोगों ने इन्होंने अरेस्ट किए, इनका नाम सार्वजनिक करना चाहिए ताकि उन परिवार को पता चल सके कि उनके घर का मुखिया कहां है।